नमस्कार, व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। आज विलय दिवस जो है पूरे जम्मू कश्मीर में के पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा जी हैं और इनसे पूछते हैं कि आज हमारे ऐतिहासिक पर्व पर मैं आप मीडिया बंधु के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर के एक निवासी होने के नाते से आर्थिक अधिकारों को पहचानते हुए इसकी संभाल करें और संभाल करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने भारतवर्ष को एवं अपने जम्मू कश्मीर को चरम सीमा पर पहुंचाते हुए हुए पुनः इस गौरव को स्थापित करें, ऐसी अपेक्षा के साथ पुनः इस पावन पर्व की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वापस की मांग है। ऐसी के ऊपर कितनी शॉक प्रूफ रहेगा, ऐसे ही जम्मू कश्मीर का स्वरूप हमारे और इसका स्वरूप कैसा रहेगा आने वाले दिनों में, क्या हमारा यहाँ पुनः राज्य का दर्जा मिलेगा या हमारे जो मौलिक एवं नैतिक अधिकार जो थे कैसे हमें प्रफुल्लित करना है या हमारे वातावरण को कैसे स्वस्थ बनाना है। आने वाली जो उनकी पार्लियामेंट रहेगी, हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि जो स्वस्थ हवाएं, जो स्वस्थ माहौल जम्मू कश्मीर में पनपा है, उसमें वो जो हमारी अपेक्षाएं वो स्वस्थ भी हमें मिलेंगी। क्या विपक्ष का ये आरोप लग रहा है, लगातार वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से स्टेटहुड जो छीन ले गई और विलय दिवस मनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से बड़ा बेईमानी सा लगता है, क्योंकि उसको लेकर अब 31 अक्टूबर को वो एक काला दिवस मनाने जा रहे हैं कि स्टेटहुड से यूटी बनाया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है इसको लेकर हम यूटी दिवस मना रहे हैं। तो उन्होंने उसको ब्लैक डे मनाने की बात कही है। कांग्रेस ने क्या कहेंगे? आप भलीभांति परिचित हैं, हमारी सो कॉल्ड यहाँ की हमारी लोकल पार्टीज हों या हमारी नेशनल पार्टी, हमारी कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने हमेशा सत्ता पाने के लिए हमेशा वोट बैंक की राजनीति करी है। पिछले 70 सालों का स्वरूप कैसा रहा, मेरे मीडिया बंधु भलीभांति परिचित हैं। चाहे जम्मू कश्मीर प्रदेश का हमारा शासन कैसा रहा हो या हमारा पूरे भारतवर्ष का शासन हमारे कांग्रेस ने कैसे चलाया हो, जैसे हमारे मोदी जी ने सत्ता संभाली थी, एक मंदिर का दर्जा एक पार्लियामेंट को देते हुए उसमें और स्वस्थ जो डिसीजन मेकिंग, जो कठोर डिसीजन उन्होंने किए वो भारत के हित में किए। उन्होंने सत्ता पाने के लिए वो डिसीजन नहीं किए कि मैं सत्ता पाने के लिए ये डिसीजन कर रहा हूँ, कल मुझे वोट मिले या ना मिले, लेकिन कल जम्मू कश्मीर का स्वरूप कैसा होगा, हमारे अधिकार कैसे हमें मिलेंगे, हमारे युवाओं का भविष्य निश्चित करना है। हमारे मोदी जी भलीभांति परिचित हैं, यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, हमारा सो कॉल्ड हमारा प्राइवेट सेक्टर यहाँ डेवलप होगा, जिससे हमारे अधिकार तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे और जो राज्य का दर्जा है हमें संतोषजनक अपेक्षा है कि हमें केंद्र से हमारा राज्य का दर्जा। अधिकार की आपने बात की है, तो उसको लेकर आम लोगों की तो ये उनकी डिजायर थी, उनकी मंशा थी कि यहाँ पर असेंबली के इलेक्शन हो जाते और लोगों की चुनी हुई सरकार होती और उसके साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज के भी इलेक्शन हो जाते, पंचायत के भी। लेकिन असेंबली के इलेक्शंस तो काफी दूर की बात लग रही है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस की पूरी संभावना थी हो जाएंगे, वो भी डिले हो गए। क्या कहेंगे फिर आम लोगों की जो उनके अपने राइट्स हैं वो कहाँ हैं? हमारी जो आपने मेरे से प्रश्न अपेक्षा की है, जो इलेक्शन की, ये हमारी इलेक्शन कमिश्नर आई थिंक भलीभांति इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही परिस्थिति हमारे जम्मू कश्मीर की अनुकूल होगी, बाकी 5 राज्यों के अभी चुनाव घोषित हुए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता से हमारे राज्य का भी नंबर आएगा। जब इलेक्शन कमिश्नर अगर हमारा G20 का जो अजलास यहाँ से शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर से यहाँ से शुरू हुआ है, तो जब भी हमारी परिस्थिति अनुकूल, हमारे इलेक्शन कमिश्नर, हमारे LG सरकार इसको अपनी प्रतिकूलता के अनुकूल समझेगी, तो तब हमारे चुनाव यहाँ पे भी होंगे और हमें भी अपेक्षा है कि सब अधिकार जो हमारे बच्चों के हैं, हमारे युवाओं के हैं, हमारे राज्य के हैं, हमारे राज्य के यहाँ पे रहने वाले सभी जातियों के हैं, सबको मिलेंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूर्णिमा जी, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस की पूर्व डिप्टी मेयर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर हैं। इस वक्त हम हरि सिंह पार्क में मौजूद हैं और महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के सामने आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोग जो हैं उन्होंने यहाँ पर फूल अर्पण किए और आज विलय दिवस मनाया जा रहा है, एक सेशन डे।
यानी कि 26 अक्टूबर आज के ही दिन 1947 में महाराजा हरि सिंह ने केंद्र सरकार भारत के साथ अपना विलय जो है इस राज्य का किया था। जम्मू कश्मीर राज्य का विलय जो है भारत सरकार के साथ हुआ था और इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए एक्सेशन डे जो है वो मनाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए कई तरह के कार्यक्रम रखे हैं और ऐसा ही एक कार्यक्रम यहीं हरि सिंह पार्क में किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स अभी यहाँ पर मौजूद हैं और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता और साथ में और भी सीनियर लीडर्स जो हैं वो इस वक्त डाइस पर यहाँ पर मौजूद हैं। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये आज विलय दिवस पर प्रोग्राम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। और अभी आप लाइव तस्वीरें यहाँ देख रहे हैं हरि सिंह पार्क से, ये सीधे तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। आपको बताएं कि एक्सेशन डे जो भारत के साथ महाराजा हरि सिंह ने किया था, जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ था उसी को सेलिब्रेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा है, कार्यक्रम रखा है। इसी तरह के अलग अलग कार्यक्रम कई जगहों पर रखे जा रहे हैं और वहीं पर आपको हम इस प्रतिमा तक जो है ले जाते हैं। ये प्रतिमा महाराजा हरि सिंह की और इस वक्त आप देखते हैं तो कुछ देर पहले ही यहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। और 1947 यानी कि 26 अक्टूबर 1947 को ये एक एक्सेशन हुआ था और जिसके बाद जो है इसे अभी कुछ सालों से ही यूटी में यानी कि जम्मू कश्मीर में इसे मनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। कुछ चीज़ों को लेकर करार हुआ था जम्मू कश्मीर की रियासत और भारत यानी केंद्र सरकार के साथ, जिसके बाद जब जहां पर पॉलिटिक्स चली आगे, राजनीति आगे बढ़ी, तो कश्मीर सेंट्रिक यहाँ पर जो ताकतें थी उन्होंने हमेशा ही इस एक्सेशन को अधूरा माना और कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को अभी उनके भी अपने हक हैं, वो चुन सकते हैं अपने सरकार, अपना उनके अलग हक हैं क्योंकि 2 कॉन्स्टिट्यूशंस थे और आर्टिकल 370 जो